अनिल बड़खिया जी अपने साथ मौजूद है, इनने भी बड़ा जोर लगा रखा था भाई, उठा करके बाहर आए थे उस टाइम पे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। बताइए पहले तो सारे चैनल आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा आज कितने कैंडिडेट मौके पर पूरा पहुँचे थे, वोटिंग हुई है, किस तरह का चुनाव का पूरा मामला रहा? हमारे साथ हमारी जो कैंडिडेट थी जेजेपी की तरफ से सुदेश रानी, इनके साथ हम 27 मेंबर आज इनके साथ आए थे और सभी ने सर्वसम्मति से एकमत से सुदेश रानी को बरवाड़ा ब्लॉक समिति का चेयरमैन चुनने का काम किया। इसके लिए मैं सभी 27 के 27 मेंबरों का, जननायक जनता पार्टी का और बीजेपी के जितने साथी थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं तो सुदेश रानी से एक ही अपील प्रार्थना करूंगा कि सभी को साथ लेकर के हल्के के विकास के लिए कार्य करें। भाई दुष्यंत चौटाला अनूप धानक जी के लिए वो दिन रात काम करें ताकि आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी और मजबूती के साथ उभर के आए और हम हल्का उकलाड़ा में जेजेपी का परचम यूं ही लहराता रहे। अगर बात करें प्रधान जी चुनाव दोबारा होने का क्या कारण है? देखो लोगों को पता तो, लेकिन मैं जानना चाहूँगा चुनाव दोबारा क्यों है? देखो चुनाव का मैं कुछ नहीं, चुनाव में क्लैरिकल मिस्टेक रही। 2 बरवाड़ा थे, एक पंचकुला का बरवाड़ा था और एक हिसार जिले में बरवाड़ा था। इस चुनाव में बरवाड़ा हिसार बरवाड़ा में महिला के लिए रिजर्व था और पंचकुला वाला रिजर्व था आदमी के लिए, लेकिन गलती से जो भी गलतियाँ रही उसकी क्लैरिकल मिस्टेक रही कि यहाँ भी आदमी चुन लिया गया, तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी। तो मैं एक बार थोड़े पाछड़ जो एक चेहरा दिखाऊंगा तो हमने इस चेहरे ने पहले भी माला पहनी थी, आज भी माला पहनी है। वीडियो अपने इस चेहरे ने पहले भी माला पहनी थी, आज भी भाई नरेश राम राम। राम राम भाई। उस दिन यू फटका बीजेपी का। पहले तो मैं बोल दूँ एक बार, पहले तो एक बार मैं बोल लूँगा भाई ने, नरेश हमारा भाई था, है और रहेगा। बिल्कुल शुरू से ही जेजेपी पार्टी के आप लोग उस दिन भी बताया था, पार्टी किसी कारण था, वो हमारी थोड़ी मिस्टेक थी, वो हमारी मिस्टेक दूर होगी। भाईचारा के साथ साथ मंत्री जी के साथ साथ और दुष्यंत चौटाला जी का था। अनूप हमारा भाई और भाई रहो और भाई प्रधान जी ने थोड़ा दिक्कत थी, वो हमारी दिक्कत दूर होगी भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। और हमारी चेयरमैन बना दी, ठीक है, सबकी होती है हमारी लोगों बातें की भाई जी, बहुत बड़े बड़े लोगों होती है, लेकिन हम दूर नहीं थे, पार्टी से दूर नहीं थे कभी भी गई और ना जाने की सोचा भाई जी, बिल्कुल समझौता भाई। हाँ आज की बात करें, आज जो सर्वसम्मति से बना के लाए हो, जादू करेगी तुम्हारा सर्वसम्मति भाई, पहले भी सर्वसम्मति से बना इस पार्टी का, सर्वसम्मति से बना था मेरा हुआ। ये वो चेहरे थे जो आप नहीं दोबारा भाई, जिसने पिछली अगर बात करें 3 तारीख का चुनाव की बात करें, 3 तारीख का चुनाव जो है बीजेपी ज्वाइन करी थी और बीजेपी का कैंडिडेट जिताने का काम किया था। नरेश अगर बात करें फिलहाल की गठबंधन का बताया जाने लग रहा है कैंडिडेट बीजेपी और जेजेपी का, प्योर जेजेपी का भाई, कोई गठबंधन का नहीं है, प्योर जेजेपी का, ठीक है। जो पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें सारे इस बात में कहने लग रहे हैं कि भाई गठबंधन का कैंडिडेट है। ना प्योर जेजेपी का है, वैसे तो हमारा गठबंधन में सरकार है इसलिए साथ में बुलाना पड़ा, लेकिन प्योर जेजेपी का भाई जी। कौन मान के आ गया पहला चेयरमैन ने कहना कुछ बनाना पाएगा, वो कहना भाई देखो उनके परिवार में आपकी बात से है, लेकिन वो आपका बताना चाह रहे हैं, हम हमारा बताना चाहते हैं, हमारी पार्टी का बना दिया हमने बस। अच्छा उसका अलग पार्टी ना, उससे कोई अलग नहीं, भाईचारा मोती बला भाईचारा में हुआ नहीं, हमारा कुछ नहीं भाई, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रधान जी जीत को लेकर के क्या कहेंगे? जीत को लेकर के क्या कहेंगे, कितनी खुशी आपके? बहुत ज़्यादा खुशी है जी, और हमारा गठबंधन है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चेयरपर्सन जो मनी है बदावड़ से, प्योर जेजेपी 27 हम लेके चले थे घर से, 27 यहाँ वोटिंग होगी। अब भाई ज़्यादा नहीं कहना था बीजेपी के बारे में, प्रधान जी समझ सको बीजेपी के बारे में। नमस्कार। आज पूरे बहुमत के साथ सर्वसम्मति से जीत के आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जी, मैं जेजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी दोनों के गठबंधन से बनी हूँ, और जो जेजेपी पार्टी है वो मेरी पीढ़ी से ही जेजेपी पार्टी के साथ है। प्रधान जी आगे कोई नहीं बोलो, आ जाओ थोड़ा साइड में, बोलो बोलो आप बोलो।
ये दुष्यंत चौटाला जी हैं, अनूप जी हैं, सब शुरू से ही मेरी पीढ़ी जो है इनके साथ है। और जो अभी ये चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है तो जेजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों के गठबंधन से ही हुआ है। शुरुआत की जब बात करा जब दिन मेरा पट गया था दोबारा चुनाव होगा, इतनी उम्मीद थी नहीं एक तरफा जीतोगे, एक तरफा सर्वसम्मति तय बनोगे। वो तो जी देखो सबकी सहमति से ही हुई है जी। हाँ, और ज़्यादा मैं कुछ ना कहना चाहती। ये सरकार अपनी है, जेजेपी पार्टी है, बीजेपी है, मैं सबकी सहमति से बनी हूँ। लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आज पंचायत समिति चेयरपर्सन का चुनाव था और गठबंधन की प्रत्याशी मैडम सुदेश बदावड़ से वो सर्वसम्मति से आज वो इलेक्ट हुई है एज ए पंचायत समिति चेयरपर्सन। तो मैं बधाई दूंगा हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कि ये सर्वसम्मति से जो चुनाव होता है उसमें मैं समझता हूँ कि विकास करने में कोई बाधा नहीं आती। सभी लोग मिलकर के अपने क्षेत्र का, अपने ब्लॉक के जितने भी गांव हैं उनका विकास करने का काम करते हैं। तो सभी मेंबरों को बधाई, चेयरपर्सन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गठबंधन में चुनाव आपने लड़ा है, लेकिन 3 तारीख को चुनाव हुआ था, दोनों पार्टियां अलग-अलग थी, ऐसा क्यों? देखिए, चाहे वो यूएलबी के चुनाव थे या पंचायती राज के चुनाव, इन दोनों चुनावों में गठबंधन ने मिलकर के चुनाव लड़े। जहां जिसके नंबर ज़्यादा थे उसका चेयरपर्सन बन गया, जिसके नंबर कम थे उसका वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन बन गया। तो ये छोट-मोट बातें आती रहती हैं। कोई गठबंधन के आपसी जो संबंध हैं उनमें कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। सर, एक कड़वा सवाल है, जहाँ बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का कैंडिडेट होता है, जहाँ जेजेपी जीतती है वो गठबंधन का कैंडिडेट होता है। वो तो अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन बहुत मजबूत है, कई चीज़ें सहमति के साथ हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से आज का चुनाव भी सर्वसहमति से हम लोगों ने सुदेश जी जो बदावड़ गांव से हैं उनको जो विकास खंड बरवाड़ा है उसका चेयरपर्सन अभी आप सबके बीच में साझा करके जिताया है सर्वसम्मति से। कैप्टन साहब, एक बात बताइए, चुनाव से पहले गठबंधन के प्रत्याशी की कोई भी सूचना नहीं थी, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत लिया जाता है तो प्रत्याशी गठबंधन का कैसे होगा? ऐसी बातें नहीं है, गठबंधन लगातार आपस में संपर्क में है, शीर्ष नेतृत्व ऊपर के लोग आपस में टच में हमेशा रहते हैं और फिर जिस प्रकार से सर्वसम्मति बनती है, जैसा आदेश आ जाता है वैसे ही नीचे के कार्यकर्ता हम सब लोग भी वैसे ही काम करते हैं। बाहर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के पास कोई महिला कैंडिडेट नहीं बची, इस वजह से वो सांझे में आ गए, यानी गठबंधन में आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वसम्मति का मतलब ही ये है कि भाई सबकी सम्मति, दोनों दल, दोनों पक्षों की सम्मति। देखिए, ऐसा है कि पिछले दिनों हमारे उकलाना से विधायक राज्य मंत्री अनूप धानक जी ने भाजपा जजपा के शीर्ष जो नेतृत्व है उनके सबसे मीटिंग करके ये निर्णय लिया था कि क्यों ना हम सर्वसम्मति से सभी मिलकर के कैंडिडेट जो है ना चेयरपर्सन बनाने का काम करें। तो तभी ये हुआ। उनको भी बधाई देता हूँ, सभी भाजपा जजपा के नेताओं को बधाई दूंगा और हमारे आदरणीय लितानी साहब से कहूँगा कि थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे। जी लितानी साहब, कितने आज जो है कैंडिडेट यहाँ पहुँचे थे टोटल? यहाँ पर 27 जो बीडीसी मेंबरान हैं वो इकट्ठे होकर के यहाँ पहुँचे और पूरी अपनी एक मन बना के सभी पार्षदों ने भाईचारे का और एकता का अपना एक संदेश देते हुए सर्वसम्मति से अपनी चेयरपर्सन सुदेश बदावड़ जी को चुना है। मैं भी संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी जेजेपी गठबंधन को, दोनों संगठनों को और गठबंधन की सरकार के हमारे मुखिया आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी को भी तहे दिल से
ये समुचित व्यवस्था के तहत इलेक्शन संपन्न करवाने में मदद करने पे उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और क्योंकि सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, इसलिए कुदरतन बात है कि अब इनका एक फ़र्ज बनता है पूरे क्षेत्र को बिना किसी भेदभाव के हर गांव में, हर वार्ड स्तर पे अपना एक नज़र से सामूहिक नेतृत्व दिखाते हुए विकास करें, सरकार की हर योजना को घड़ी घड़ी घर घर तक पहुंचाएं, ताकि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा में गठबंधन सरकार की जो योजनाएं हैं वो हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य को लेके आज ये सर्वसम्मति से जो इलेक्शन हुआ है, हम सब जननायक जनता पार्टी संगठन के साथी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को मुबारकबाद देते हुए जीत के लिए सुदेश को भी अपना आशीर्वाद भी देते हैं और आगे भरपूर सहयोग समर्थन का भरोसा दिलाते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने बताया जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन का जो है चेयरमैन चुना गया है, लेकिन जो चेयरमैन बीजेपी ने बनाया था वो खुद क्यों नहीं पहुंचा? कई चीज़ें हो जाती हैं, कई डेवलपमेंट हो जाती हैं बाद में, और उनके साथ भी हम बातचीत में हैं, उनको भी मना लेंगे बहुत जल्दी।